हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 15 द 3 क्वेश्चंस. Let's read the story about a king who went out in search of answers and found them in the unlikeliest of places. तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे. ये एक राजा के बारे में है जो कि अपने कुछ सवालों के आंसर्स को ढूंढने के लिए जाता है और उसको अपने सभी सवालों के जो जवाब हैं वो ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं होती है. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might अंडरटेक. एक बार एक राजा को ऐसे ही उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो हर चीज़ को करने का सही समय उसको पता हो, यानी कि कोई भी काम को कैसे शुरू करना है, ठीक है, किस समय से शुरू करना है, अगर उसे वो पता हो और इसके अलावा अगर वो जानता हो कि सही समय पर सही लोगों की कौन से लोग सही हैं जिनकी बात सुननी चाहिए या फिर किन लोगों को उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा अगर उसको पता हो कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस समय पर, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो कोई भी काम करेगा या करने जाएगा. तो अगर ये सारी चीज़ें उसे पता होंगी तो वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा. At this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who was the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. तो इसीलिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो क्या करेगा, वो अनाउंस करता है, यह ख्याल करता है कि उसे अनाउंस कर देना चाहिए अपने पूरे किंगडम में, यानी कि अपने पूरे राज्य में, कि अगर उसको इन 3 सवालों का जवाब जो कोई भी व्यक्ति देगा उसको वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, ठीक है, ग्रेट रिवॉर्ड उसको मिलेगा. जो भी उसको ये सारी चीज़ें, कि क्या चीज़ें हैं, कि उसको सिखाएगा कि क्या सही समय होता है कोई भी काम करने का, कौन इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं लाइफ में पर्टिकुलर टाइम पे, और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं करने के लिए. इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो भी व्यक्ति दे देगा वो उसे राजा जो है वो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम भी देंगे. एंड लर्नड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. अब बहुत सारे, लर्नड का मतलब हो गया पढ़े लिखे लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो थे अब राजा के पास आने शुरू हो गए और सभी ने इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब बड़े ही अलग अलग तरीके से दिया. मतलब सभी के आंसर्स बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, डिफरेंट थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. तो कुछ जो लोग आए उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो इस तरीके से दिया कि अगर वो चाहते हैं कि क्या सही समय है किसी भी काम को करने का, तो उन्हें एडवांस में ही एक टेबल बनानी पड़ेगी. टेबल का मतलब हो गया दिन, महीने और साल के हिसाब से कैलेंडर टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. ओनली दस said they could everything be done at its proper time. और उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से राजा जो है काम करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो वो अपने सभी कामों में हमेशा सही प्रॉपर समय पर सारे काम जो है उसे कर पाएंगे. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये तो इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन है ये डिसाइड कर पाना पहले से ही कि कोई भी काम करने का सही समय क्या होगा. बट दैट नॉट लेटिंग oneself to be absorbed in
ideal pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. और फिर लोगों ने ये जो बात बोली थी कि ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से ही जान जाना कि कोई भी एक्शन कब करना है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस समय को गुजर जाने दो, हमेशा उस समय में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान दो और फिर उसके बाद जो बिल्कुल सही चीज़ लगे उसी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा और वही चीज़ करनी होगी. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time of everything. तो कुछ लोगों ने उन्हें जवाब दिया कि राजा को हर समय अटेंटिव रहना हर चीज़ में जो भी उनके राज्य में हो रही है ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क है, मतलब राजा हर किसी के ऊपर ध्यान तो नहीं दे सकता है, तो इसीलिए उन्हें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उन्हें अपने किंगडम में मंत्रियों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनके यहाँ पर काम करेंगे उनके अंडर में और वही सारी चीज़ों को प्रॉपर समय से फिक्स करेंगे और इस तरीके से वो अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं. बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल बट अबाउट विच वन हैड at once to decide whether to undertake them or not. पर कुछ लोगों ने ये बोला कि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनको तुरंत जिनका जो सॉल्यूशन होता है वो तुरंत करना पड़ता है, ठीक है, और उनके लिए हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए कि उसमें ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं राज्य में जिनके लिए हमें डिसीजन तुरंत देना पड़ता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बिना इंतज़ार किए, ठीक है. तो इसलिए वो सब भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. पर इन सभी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए जो भी चीज़ें होनी हैं उसको भी बिफोर हैंड जानने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उससे पहले क्या होने वाला है, मतलब कोई भी काम होने से पहले क्या काम होने वाला है ये भी पता होना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है किसी भी चीज़ के लिए. इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस. और फिर कुछ लोगों ने यही सुझाव दिया कि बिफोर हैंड तो कोई भी चीज़ नहीं जानी जा सकती है, सिर्फ जो जादूगर होते हैं वही ये सारी चीज़ें जान सकते हैं कि सही समय क्या होगा. तो राजा को एक मैजिशियन हायर कर लेना चाहिए, उस मैजिशियन से वो कंसल्टेशन लेकर के वो कोई भी काम को सही समय पर कर पाएगा. इक्वली various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. अब फिर कुछ लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे उनके पास उनके राज्य में उनके सवालों का जवाब देने के लिए. तो कुछ ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से दिया कि राजा को सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं उनकी लाइफ में उनके काउंसलर्स होने चाहिए. काउंसलर्स मतलब हो गए वही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, यानी कि जो उनके मंत्री परिषद हो गए वो लोग इम्पॉर्टेंट हो गए. कुछ लोगों ने बोला कि पुजारी, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, कुछ लोगों ने बोला कि पुजारी इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है और कुछ ने तो ये कहा कि उनके यहाँ पर जो योद्धा हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल हैं उनके यहाँ के किंगडम के लिए. To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. अब जो थर्ड क्वेश्चन था कि क्या काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोगों के भी अलग अलग आंसर्स आए. कुछ ने बोला कि जो साइंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राजा के किंगडम के लिए. अदर सेड इट वाज स्किल ऑफ वॉरफेयर. कुछ लोगों ने कहा कि जंग में जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, वो ऑक्यूपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है.
और फिर कुछ लोगों ने बोला कि दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने बोला कि भगवान की पूजा करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग अग्रीड विद नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। अब क्योंकि सभी आंसर्स जो थे वो बहुत ही अलग अलग थे, बहुत डिफरेंट थे, इसलिए राजा किसी की भी बात से सहमत नहीं थे और इसीलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड यानी कि इनाम नहीं दिया। But still, wishing to find the right answer to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. अब क्योंकि राजा जो थे उनको किसी की भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको हम हर्मिट बोलते हैं या फिर सन्यासी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे जो कि एक रिनाउंड हर्मिट थे। रिनाउंड का मतलब हो गया उनका बहुत ज़्यादा नाम था और उनकी नॉलेज को लेकर के। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never quitted and he decided none but he received none but common folk। अब जो hermit था वो जंगलों में रहता था। इन अ वुड का मतलब हो गया जंगल। ठीक है, तो hermit जो था वो जंगल में रहता था और वो हमेशा ही ऐसे लोगों से मिलता था जो कि बहुत कॉमन होते थे। कॉमन का मतलब हो गया नॉर्मल, आम जनता। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटिंग फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। अब राजा ने डिसाइड किया कि वो सिंपल कपड़े पहनेगा जैसे आम लोग कपड़े पहनते हैं और राजा जो है हर्मिट के सेल यानी हर्मिट के घर के पास पहुंचने से पहले ही वो अपने घोड़े से उतर जाते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स को सभी को पीछे छोड़ देते हैं और वहाँ से आगे अकेले चले जाते हैं हर्मिट की कुटिया के पास। व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब किंग वहाँ पहुँचते हैं हर्मिट के पास यानी सन्यासी के पास, तो जो सन्यासी है उस टाइम वो गड्ढा खोद रहे होते हैं अपनी झोपड़ी के बाहर ज़मीन पर। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। वो जब राजा को देखते हैं यानी जब राजा जो है सिंपल कपड़ों में गए हैं, वो पहचान तो पा नहीं रहे हर्मिट के लिए यानी एक सन्यासी के लिए वो एक अब बिल्कुल सिंपल पर्सन है, तो जब वो उन्हें देखते हैं तो वो उनको ग्रीट करते हैं यानी कि हेलो हाय करते हैं और दोबारा से अपना गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हेवीली। अब जो हर्मिट थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत कमज़ोर थे और जब भी वो जितनी बार भी वो स्पेड यानी फावड़ा जो है ज़मीन पर खोदने के लिए मारते थे और कुछ धरती का हिस्सा जो होता था यानी कुछ मिट्टी जब हटाते थे तो वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ से सांस लेना शुरू कर देते थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आस्क यू टू आंसर 3 questions। अब जो राजा हैं वो हर्मिट के पास यानी सन्यासी के पास बोल जाते हैं और उनसे कहते हैं मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। और वो अपने तीनों क्वेश्चंस बताना शुरू करते हैं। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि मैं कैसे सीखूं कि क्या काम किस समय पर क्या काम सही होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे करने के लिए। Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? ऐसे कौन लोग हैं जिनके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और उनके ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए बाकी सभी लोगों के को छोड़ करके। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और फिर क्या काम ऐसे होते हैं, कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको जो है मेरी सबसे पहले ज़रूरत होनी चाहिए, यानी कि ऐसे कौन से काम है जिनको मैं तुरंत करूं और बाकी सारे कामों को मैं बाद में कर सकूं। मतलब ये मतलब मेनली उनके दिमाग में क्या चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी। क्या सही समय है कोई भी काम करने के लिए,
कौन से लोगों को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए और इसके अलावा क्या चीज़ जो है उन्हें सबसे पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज़ को सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। अब जो सन्यासी था वो राजा की सभी बातों को सुन रहा था पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। और फिर उन्होंने अपने हाथ झाड़े और दोबारा से, रिकमेंस्ड का मतलब हो गया फिर से, गड्ढा खोदना चालू कर दिया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. राजा बोलते हैं हर्मिट से कि आप थक चुके हैं, प्लीज़ अपना फावड़ा जो है वो मुझे दे दीजिए, कुछ देर आप आराम करिए और मैं आपके लिए गड्ढा खोद देता हूँ। Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. अब जो हर्मिट हैं वो राजा को थैंक यू बोलते हैं और राजा को अपना स्पेड हैंड ओवर कर देते हैं और ज़मीन पर जाकर के बैठ जाते हैं। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. जब राजा 2 बेड्स यानी कि 2 खेत के हिस्से जो हैं उनको खोद देते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करते हैं। The hermit gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit. अब जो हर्मिट है वो अभी दोबारा से भी आंसर, राजा के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। वो उठते हैं, रोज़ का मतलब हो गया खड़े होना, राइज रोज़, ठीक है। राइज जो होता है नॉर्मल फॉर्म होता है, रोज़ जो है वो उसका रोज़ जो है वो यानी कि यहाँ पर हो गया खड़े हो जाना। वो खड़े होते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने हाथों को और उनसे स्पेड यानी फावड़ा जो है ले लेते हैं और फिर बोलते हैं अब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर राजा जो है अभी भी स्पेड नहीं देते हैं और गड्ढा खोदते रहते हैं। 1 hour passed and another, और इसी तरह से 1 घंटा और फिर दूसरा घंटा बीत जाता है। द सन began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so and I will return home. अब ऐसे करते करते जो सूरज है वो अब ढलना शुरू हो जाता है पेड़ों के पीछे और राजा जो है अब आखिरी बार अपना जो फावड़ा है उसको ज़मीन पर रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ आपसे अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए। अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं वापस से घर लौट जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. तभी जो सन्यासी हैं वो कहते हैं देखो कोई वहाँ से दौड़ते हुए इधर की तरफ आ रहा है, चलो देखें कौन है वो। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। अब राजा जो है मुड़ करके देखते हैं, वो देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा दाढ़ी है वो उनकी तरफ जंगल से दौड़ते हुए आ रहा है। The man held his hand pressed against his stomach and blood was flowing from under them. जो आदमी था उसके जो हाथ थे वो उसके पेट की तरफ प्रेस्ड थे, वो अपने पेट को दबा रहा था और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून फ्लो कर रहा था। When he reached the king, he fell फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। अब जो पर्सन था वो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है वहां जाकर के फेंट हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर कराना शुरू कर देता है लेट करके, यानी कि वो जो था बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रहा था और शायद दर्द से उसको अब चक्कर भी आ रहे थे और इसीलिए वो जाकर के वहाँ पर दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। The king and the hermit unfastened the man's clothing. अब जो राजा था और जो सन्यासी था दोनों ही उस बंदे के, वो जो पर्सन था bearded man जो था, उसके कपड़े को हटाते हैं। Unfasten का मतलब हो गया कपड़े हटाना। There was a large wound in his stomach. उसके पेट के पास बहुत बड़ा सा घाव था। The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had.
अब राजा जो था उसके जो घाव थे उनको वॉश करता जा रहा था और फिर अपने रुमाल से उसको बैंडेज की तरह बांध देता है और फिर एक टॉवल की मदद से, जो कि हर्मिट का था, उसके जो घाव थे उसको बांध देता है। अगेन एंड अगेन द किंग वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वुंड। और बार बार जो राजा था वो यही कर रहा था कि उसके जो घाव थे उसको साफ कर रहा था और फिर दोबारा से उसके घाव में बैंडेज लगा रहा था। एट लास्ट द मैन रिट्रीव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब आखिरी में इतनी देर तक उसके घाव भरने के बाद जो आदमी था वो अब वापस से होश में आता है और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा जो था वो पीने का पानी लेकर के आते हैं और उसे दे देते हैं। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। और तभी जो है सूरज ढल जाता है और अब चारों तरफ ठंडा माहौल हो जाता है। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और फिर राजा जो है हर्मिट की मदद से यानी सन्यासी की मदद से उस जख्मी आदमी को हट के अंदर यानी झोपड़ी के अंदर लेकर के आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. अब जो आदमी था वो बेड पर पड़ा रहता है और वो अपनी आंखें जो हैं बंद कर लेता है और एकदम शांत रहता है। But the king was so tired with his walk and with the work he had done, then he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. और फिर जो राजा थे क्योंकि वो थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत वॉक करी थी, इतना सारा काम किया था, तो वो भी दरवाजे के पास क्राउच करके, क्राउच का मतलब हो गया जैसे हम बैठते हैं और अपने पैरों को जो है अपने हाथों से समेट लेते हैं, उसको क्राउच करना कहते हैं। ठीक है, तो क्राउच करते हैं दरवाजे के पास और वहीं पर ही लेट जाते हैं और फिर वहाँ पर बहुत ही आराम की नींद सो जाते हैं। एक्चुअली वो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर सोए हुए हैं और फिर वो रात भर वहाँ पर, समर की नाइट होती है और वो रात भर सो जाते हैं। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. अब जब राजा जो हैं सुबह उठते हैं तो उन्हें याद ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर हैं और ये अनजान व्यक्ति जो कि दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो बेड पर जो पड़ा हुआ है वो उन्हें देखे जा रहा होता है, वो भी उसे देख रहे होते हैं। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. अब जो व्यक्ति था, जो bearded man था, वो राजा से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो बड़े ही कमज़ोर आवाज़ में उनसे बोलता है और फिर राजा जो हैं, जो कि अभी उठे होते हैं, वो भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the किंग। अब राजा कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं, अब मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. वो जो पर्सन था, जो बियर्डेड मैन था, वो कहता है कि हाँ, आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे रिवेंज लेने की, यानी बदला लेने की खुद से। जब उन्होंने अब ये उन्होंने कसम क्यों खाई थी उस बियर्डेड मैन ने राजा से बदला लेने के लिए? क्योंकि जो राजा हैं उन्होंने इस पर्सन के जो भाई हैं उसको बंदी बना लिया था, उसकी सभी ज़मीनें जो थी वो ज़ब्त कर ली थी। सीज्ड का मतलब हो गया ज़ब्त कर ली थी। I know you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. वो कहता है कि मुझे पता था कि आप जो हैं आज हर्मिट से मिलने के लिए अकेले वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि जब आप वापस आ रहे होंगे तो मैं आपको वहाँ से, जब आप वापस लौट रहे होंगे तो मैं आपको मार दूँगा। But the day passed and you did not return. पर दिन बीत चुका था और आप वापस नहीं लौटे थे। So I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. जब उसने बताया कि जब आप वापस नहीं लौटे थे तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुस्से में अटैक करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए मैं वहाँ से आ रहा था जब,
तो आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। वो बताता है कि मैं वहाँ से भाग तो आए आपके बॉडीगार्ड से, पर अगर आप मेरी मदद ना करते मेरे ज़ख्मों को भरने में, तो शायद मैं अपने घाव से ही ब्लीड करते हुए मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो आपको मारना चाहता था पर आपने तो मेरी जान बचा ली है। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बिड माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। वो कहता है कि अब क्योंकि मैं अब ज़िंदा हूँ, जीवित हूँ, मेरी इच्छा ये है कि मैं आपके अंडर में एक फेथफुल स्लेव की तरह आपको सर्व करूँ और मेरे बेटे भी आगे चल कर के यही काम आपके लिए करें। यही मेरी माफ़ी होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his प्रॉपर्टी। अब जो राजा थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक दुश्मन से पीस कर लिया था, यानी कि शांति अमल कर ली थी अपने एक दुश्मन के साथ बड़ी ही आसानी से, तो और उसका जो विश्वास था उसको वापस से पा लिया था। और उसके बाद फिर राजा जो थे उस बियर्डेड मैन को माफ़ करते हैं, और माफ़ी करने के साथ साथ वो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं, यानी जो अपने काम करने वाले लोग होते हैं, और अपने जो फिजिशियन यानी जो डॉक्टर होते हैं, उनको भेजते हैं उस बियर्डेड मैन के पास उसका ध्यान रखने के लिए या फिर ख्याल रखने के लिए, और उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी जो ज़मीन जायदाद है उसको भी वो वापस कर देंगे। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब जो राजा हैं उस वुंडेड मैन से वहाँ से निकलते हैं वुंडेड मैन के पास से, और फिर जो राजा हैं वो पोर्च पर, यानी कि जो हट के बाहर का जो बैठक वाला एरिया होता है, वहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ हर्मिट के लिए देखने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। और फिर आखिरी में जाने से पहले वो फिर से उनकी तमन्ना होती है कि वो हर्मिट से अपने सभी क्वेश्चंस का जवाब उनको मिल जाए। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो हर्मिट होता है यानी जो सन्यासी होता है वो बाहर होता है अपनी नीज पर, यानी कि अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है, और वो जो कल गड्ढे खोदे गए थे उनमें बीज बो रहा होता है। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और फिर जो राजा है वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरे सभी क्वेश्चंस का जवाब दें। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin knees and looking up at the king who stood before him. अब जो हर्मिट था वो अपने नीज पर बैठा हुआ था, वो उनको जवाब देता है कि अब आपको अपने सभी सवालों के जवाब जो हैं वो मिल चुके हैं। How answered? What do you mean? said asked the king. अब किंग कहता है कि कैसे आंसर मिल चुके हैं, आपका कहने का मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented or not having stayed with me. वो कहता है कि मैं आपको तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि आपको दिखाई नहीं दिया कि अगर आपने मेरे ऊपर पिटी नहीं किया होता, मेरे ऊपर आपने दया नहीं दिखाई होती मेरी वीकनेस के ऊपर कल, और मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदे होते, और आप ये सारे काम बिना करे ही यहाँ से लौट गए होते, तो वो जो आदमी आपको अटैक करने के वो आपको अटैक कर देता और आपको बाद में शायद अपने यहाँ से चले जाने का पछतावा भी होता। रिपेंट का मतलब हो गया पछतावा होता कि मैं यहाँ से क्यों चला गया और मैं वहाँ पर नहीं रुका। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डगिंग द बेड्स, यानी कि जो हर्मिट है यानी जो सन्यासी हैं वो कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था वो ये था जब आप वो गड्ढे खोद रहे थे।
and I was the most important man, और आपके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा important person था. And to do me good was your most important business, और मेरे लिए सही चीज़ करना ही आपका सबसे important काम था. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. फिर वो कहता है कि इतने चीज़ों के बाद जब वो आदमी आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट समय ये था कि आप उसकी जो है उसके घाव भरें, ठीक है. और इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो मर भी जाता और आपके साथ उसका जो पीस था वो भी मेंटेन नहीं रह पाता, यानी वो एक दूसरे के साथ जो एक जो शांति होती है, जो अमन होता है, वो कायम नहीं रह पाता और वो बिना शांति दिए ही वो वहाँ से वो मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और इसीलिए वही सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था आपके लिए. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके साथ किया, यानी उसके जो घाव भरे, वही सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस समय आपके लिए. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ. जो हर्मिट हैं वो कहते हैं हमेशा ध्यान रखो कि जो समय है, ठीक है, जो सबसे जो भी समय हो रहा होता है कोई भी काम करने का, ठीक है, वो अभी का समय होता है. ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं कल कर लूँ. नहीं, अगर कोई काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो उसका करने का सही समय अभी होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव एनी पावर. वो समय इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वही समय होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, शक्ति होती है. द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विद whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else. फिर वो कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है वो होता है जिसके साथ आप उस समय पर होते हैं, क्योंकि और कोई व्यक्ति जो भी हो, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई भी काम वाम नहीं है, वो आपके साथ क्यों ही होगा, ठीक है. तो यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी मोमेंट पर मौजूद है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू बी गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ. यानी कि और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है सबके साथ सही करना, ठीक है, किसी के साथ भी गलत ना करना, क्योंकि वो जो पर्पस होता है सबके साथ सही करने का, वही काफ़ी होता है एक इंसान को इस दुनिया में. इसीलिए शायद भेजा गया होता है क्योंकि हम सबके साथ सही करें. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट डिड द किंग विश टू लर्न एंड व्हाई. राजा जो था वो क्या सीखना चाहता था और क्यों सीखना चाहता था. द किंग विश्ड टू लर्न हाउ टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी पीपल टू पे अटेंशन टू. What affairs were the most important and needed his first attention. He wanted to learn these to ensure success in everything he undertook. तो जो राजा है वो ये सीखना चाहता था कि कौन सा सही समय होता है सही काम करने के लिए, कौन से लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसके अलावा जो कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन के लिए उनको सबसे पहले ही ध्यान देना चाहिए. और ये सारी चीज़ें सीखना चाहता था जिससे कि वो जो भी काम करे उसमें सक्सेसफुल हो. What kind of table was the king asked to draw up? किस तरह की टेबल राजा को बनाने के लिए बोली गई थी. The king was asked to draw up a table of days, months and years in advance to schedule every action accordingly. जो राजा था उसको टेबल बनाने को दी गई थी जिसमें दिन हो, महीने हो और साल हो, एडवांस में ही अपना शेड्यूल बनाने के लिए. What was the purpose to have a council of wise men? Council of wise men यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उनको रखने का क्या पर्पस था. The purpose of having a council of wise men was to help the king fix the proper time for everything. तो इन जो काउंसिल ऑफ वाइज मैन थे इनको रखने का जो पर्पस था वो ये था कि वो राजा को सही समय बता पाए कोई भी काम करने के लिए. What was the suggestion to have
sorry, why was the suggestion to have a council rejected? What else was suggested? अब काउंसिल बनाने का जो प्रस्ताव था लोगों की तरफ से वो क्यों रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या उन्हें सजेशंस दिए गए थे. The suggestion was rejected because it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. Another suggestion was to consult magician. अब ये जो suggestion था ये reject इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये impossible था एक आदमी के लिए correctly decide कर पाना कि क्या चीज़ सही है किस समय पर, ठीक है. और इसके अलावा जो दूसरा suggestion था वो दिया गया था एक magician को रखने का. What were the answers to the second question? अब second question के क्या क्या answers दिए थे? The answers to the second question varied. जो answer थे second question के वो बहुत अलग अलग थे. Some said counselors, priests, doctors और warriors were the most necessary people. बहुत लोगों ने counselors बोले थे important हैं, कुछ लोगों ने priest बोले थे, कुछ लोगों ने doctors और कुछ ने warriors बताए थे उनके सबसे important people. What was the third question? What were the various responses to it? थर्ड क्वेश्चन क्या था और थर्ड क्वेश्चन के अलग अलग जो रिस्पॉन्सेस थे वो क्या थे. द थर्ड क्वेश्चन वॉज अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. जो थर्ड क्वेश्चन था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था और इसके जो रिस्पॉन्स थे रिस्पॉन्सेस इंक्लूड साइंस, स्किल इन वॉरफेयर एंड रिलीजियस वर्शिप. तो जो रिस्पॉन्स मिले थे वो मिला था कि साइंस इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा वॉरफेयर की जो स्किल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है और रिलीजियस प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Whom did the king decide to consult and why? राजा जो हैं किसको कंसल्ट करते हैं, किसको डिसाइड करते हैं कि वो किससे सलाह मशवरा लेंगे और क्यों. The king decided to consult a hermit renowned for his wisdom because he hadn't found satisfactory answers from others. राजा जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो सन्यासी से अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर लेंगे, कंसल्ट करेंगे उनसे क्योंकि उनको और किसी से भी satisfactory answers नहीं मिले थे. Why did the king put on simple clothes before meeting the hermit? जो राजा हैं उन्होंने सिंपल कपड़े क्यों पहने थे hermit से मिलने से पहले. The hermit received only common folk, so the king put on simple clothes to appear as an ordinary person. जो सन्यासी था वो सिर्फ कॉमन लोगों से, आम जनता से ही मिलता था, इसीलिए जो राजा थे उन्होंने सिंपल कपड़े पहने उनके सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन दिखने के लिए. What was the hermit doing when the king approached him? जो hermit था वो क्या कर रहा था जब राजा उनके पास पहुंचा. The hermit was digging the ground in front of his hut. जो hermit था वो अपने hut के सामने जो ground था उसमें गड्ढा खोद रहा था. What task did the king take up? How long did he work? तो राजा जो है उन्होंने क्या काम अपने जिम्मे लिया था और उन्हें वो काम करने में कितना समय लगा था. The king took up the task of digging the ground for the hermit. He worked for at least 2 hours. जो राजा था उन्होंने गड्ढा खोदने का काम लिया था hermit से और उन्होंने लगभग 2 घंटे वो काम किया था. Who arrived at the place? In what condition was he? ये जो hermit की झोपड़ी थी वहाँ पर कौन आया था और वो किस कंडीशन में था. A bearded man arrived at the place bleeding from a wound in his stomach. तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था उस प्लेस पर आया था और उसके बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उसके पेट में जो जख्म था वहाँ से. What did the king do to save that person? राजा ने उस आदमी की जान बचाने के लिए क्या किया था. The king washed and bandaged the wounded man's wound, gave him water to drink and with the hermit's help carried him into the hut. जो राजा थे उन्होंने उसके घाव को धोया था, उसमें बैंडेज लगाया था और उसके बाद उसको फ्रेश वाटर भी दिया था पीने के लिए और फिर हर्मिट की मदद से उसको झोपड़ी के अंदर भी लेकर के आया था. What surprising story did that person tell? अब जो bearded man था उसने क्या स्टोरी बताई थी राजा को अपनी. The wounded man revealed that he was the king's enemy seeking revenge but had been spared by the king's kindness.
अब वो जो वुंडेड मैन था, जो जख्मी आदमी था, उसने राजा को बताया था कि वो उसका एक एनिमी था और उससे बदला लेने के लिए आया था, पर क्योंकि राजा ने उसकी मदद करी थी, उस काइंडनेस शो करी थी, इसलिए उसने उसकी जान को बख्श दिया था। हाउ डिड द हर्मिट फाइनली आंसर दी किंग्स क्वेश्चन। अब जो हर्मिट थे उन्होंने फाइनली किंग के जो क्वेश्चन थे उनका जवाब कैसे दिया था। द हर्मिट एक्सप्लेन्ड that by helping him and then attending to the wounded man, the king had already answered his own questions. हर्मिट ने एक्सप्लेन किया कि जैसे उन्होंने हर्मिट की मदद करी थी, wounded man को अटेंड किया था, इन सभी प्रोसेस में जो राजा थे उन्होंने अपने खुद के आंसर्स, क्वेश्चंस के खुद ही आंसर्स पा लिए थे। वो क्या थे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम is now, the most necessary person is who we are with, and the most important thing is to be good. तो जो जवाब थे वो ये थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है वो अभी का होता है, अभी का जो समय है जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस पर्सन के साथ आप उस समय पर हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये है कि सभी के साथ अच्छा करना चाहिए। अब आते हैं state if the following sentences are true or false, correct the statements which are false। तो हमें true or false बताना है और उसके बाद जो statements false हैं उनमें हमें correct explanation भी देनी है, मतलब correct करके statement को लिखना है। The king wished to find out the right टाइम टू एंड एवरीथिंग। राजा जो है विश करते थे, उनको ये था कि उन्हें सही समय पता चले किसी भी काम को ख़त्म करने का, तो नहीं, ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसका आंसर हो गया फॉल्स। और ये जो यहाँ पे एंड लिखा है इसकी जगह पर बिगनिंग आ जाएगा और पूरा आंसर सेम रहेगा। Some people suggested that the king should form a council of wise men। कुछ लोगों ने बोला था कि राजा जो है वो काउंसिल बना ले एक वाइज मैन की, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। The hermit liked to meet only aristocrats and noblemen, so the king wore his royal attire in order to meet him। तो जो हर्मिट था वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट लोगों से, एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, अमीर लोगों से मिलता था, और वो इसीलिए जो राजा थे उन्होंने रॉयल कपड़े पहने थे उनको मिलने जाने के लिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा द हर्मिट प्रेफर्ड टू मीट कॉमन फोल्क, सो द किंग वोर सिंपल क्लोथ्स टू अपीयर एज वन। तो जो हर्मिट था वो हमेशा ही कॉमन लोगों से मिलता था और इसीलिए जो राजा थे उन्होंने सिंपल कपड़े पहने थे खुद उसके सामने, हर्मिट के सामने एक सिंपल आदमी दिखने के लिए। The hermit listened to the king's questions but did not respond immediately। जो hermit था वो राजा के questions सुन रहा था पर उन्होंने जवाब तुरंत नहीं दिया था, तो ये तो सही है, तो ट्रू कर देंगे। The bearded man had actually come to seek forgiveness from the king। अब जो bearded man था वो राजा से माफ़ी मांगने के लिए आया था, तो ये हो जाएगा false। The bearded man had come seeking to kill the king, not forgiveness। तो forgiveness के लिए नहीं आया था, वो राजा को kill करने के लिए आया था, मारने के लिए आया था। The bearded man had been wounded by the king's bodyguard। तो जो bearded man था उसको राजा के bodyguards ने जख्मी किया था, तो ये तो statement true है, तो इसका आंसर true हो जाएगा। The hermit sowed seeds in the beds dug by the king। तो जो hermit था वो जो गड्ढा राजा ने खोदा था एक दिन पहले उसमें सीड्स बो रहा था, तो इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। द ओनली इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नेक्स्ट वीक। तो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट समय होता है वो अगला हफ्ता होता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, नहीं। द ओनली इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ नॉट नेक्स्ट वीक। तो जो भी समय है वो अभी का होता है, नाउ होता है, ना कि अगला हफ्ता। बोलते हैं ना हिंदी में, जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो अभी का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज़ आवर नेबर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट का जो पर्सन है वो हमारा नेबर होता है, नहीं, हमारा पड़ोसी सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज़ हु वी आर विद। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन होता है वो होता है जिसके साथ हम उस समय पर होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सबके साथ अच्छा करना, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब आते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। लर्नेड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली।
What were the three questions the king had asked? 3 क्वेश्चंस क्या थे जो राजा ने पूछे थे? The 3 questions the king asked were about the right time for every action, the most necessary people and the most important occupation. 3 क्वेश्चन थे जो राजा को पूछने थे वो ये थे कि क्या सही समय है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, कौन से लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Do you think drawing up a table for every activity in advance was a practical suggestion? Give reasons to substantiate your answer. तो क्या आपको लगता है कि जो टेबल बनाने के लिए जो बोला गया था राजा को कोई भी काम को करने के लिए एडवांस में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था? अपना इसमें रीज़न देना है हमें. ड्राइंग अप अ टेबल फॉर एवरी एक्टिविटी इन एडवांस वॉज नॉट प्रैक्टिकल because circumstances are unpredictable and rigid schedules may not align with reality. अब जो टेबल बनाने का जो कार्य बोला गया था एडवांस में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो आने वाली चीज़ें होती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है और अगर हम बिफोर हैंड शेड्यूल्स बना लेंगे तो रियलिटी में जब वो समय आएगा उस कार्य को करने का तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो जो हमने शेड्यूल बनाया है वो उस समय पर हो भी पाएगा या नहीं. Why did not the king agree with the suggestion that were given? राजा क्यों अग्री नहीं कर पा रहे थे जो भी उन्हें सजेशंस मिले थे? The king did not agree with the suggestions because they varied and did not provide a definite answer. तो जो राजा थे वो उन सभी सजेशन से अग्रीड नहीं थे क्योंकि सभी आंसर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और उनके जो एक्सप्लेनेशंस थे वो भी प्रॉपर नहीं थे. Why did he decide to consult a hermit? राजा ने क्यों डिसाइड किया कि वो एक सन्यासी से मिलेंगे? He decided to consult a hermit because of the hermit's reputation for wisdom. वो hermit से मिलने का इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि राजा ने सुना था कि जो hermit है यानी जो सन्यासी हैं वो अपने नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. Why did the bearded man ask for forgiveness? अभी जो bearded man था वो माफ़ी क्यों मांग रहा था? The bearded man asked for forgiveness because he had intended to kill the king. अब जो बियर्डेड मैन था वो राजा से माफ़ी इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो तो राजा को मारने के लिए आया था पर राजा ने इंस्टेड क्या किया था, राजा ने तो उसकी जान बचाई थी. What offer does the man make to the king? जो आदमी था बियर्डेड मैन था वो राजा को क्या ऑफर देता है? The man offered to serve the king as his most faithful slave. अब जो मैन था जो बियर्डेड आदमी फेथफुल गुलाम बन करके आपको सर्व करूँगा. हाउ डज दिस इंसिडेंट आंसर द किंग्स क्वेश्चन? अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जो कि बियर्डेड मैन के साथ हुआ था उसकी वजह से कैसे राजा को अपने सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए थे. This incident answered the king's question by demonstrating that the most important time is now, the most necessary person is who we are with and the most important thing is to be good. ये जो इंसिडेंट था जो कि हुआ था इसकी वजह से जो किंग थे उनको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे. वो ये थे कि जो समय होता है वो अभी का होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग आपके साथ हैं उस समय पर वो इम्पॉर्टेंट है और सभी के साथ हमें अच्छा करना चाहिए. What was the final message of the story? इस स्टोरी का जो फाइनल मैसेज था वो क्या था? The final message of the story is to emphasize the importance of living in the present, doing good and recognizing the value of every individual. तो इस स्टोरी का जो फाइनल मैसेज था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जीने का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बेस था. इसके अलावा सभी के साथ अच्छा करना और जो इंसान है इंडिविजुअल है जो ह्यूमन लिविंग बीइंग है उसकी लाइफ की वैल्यू करना. अब आते हैं लास्ट सेगमेंट पर जो कि है थिंक एंड आंसर. What impression have you formed of the king from reading this story? तो आपने ये जो स्टोरी पढ़ी इससे आपको राजा के लिए कैसा इंप्रेशन आपके मन में आया कि किस तरह का पर्सन था वो.
The king is depicted as someone seeking wisdom, willing to learn and capable of compassion and forgiveness. अभी जो राजा है ये ऐसे दिखाई दिए हैं इस चैप्टर में कि वो जो है नई प्राप्त करने की। Why didn't the hermit answer the king's question immediately? जो hermit था उसने राजा के जवाब तुरंत ही क्यों नहीं दिए थे? The hermit did not answer immediately to teach the king a lesson about the importance of present moment and the value of doing good. तो जो hermit था उसने राजा के आंसर्स तुरंत इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि वो जो hermit था वो राजा को एक सीख देना चाहता था कि जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो अभी का समय होता है और दूसरों के साथ हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। The hermit says that the most important time is now and the most important person is whom we are with. Suggest alternative responses to these questions. अब ये जो hermit है उन्होंने बोला था कि सबसे important time अभी का है, most important person वो है जो जिसके साथ हम होते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, इनका हमें और भी कोई जवाब है अगर हमारे पास तो हमें वो लिखना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज कुड इंक्लूड कंसिडरिंग द फ्यूचर एज इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल गोल्स। तो इसका आंसर हमने ये लिखा कि जो फ्यूचर है उसको भी इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए और अपने जो पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है, जो हमें आगे कार्य करना है उसको भी प्रायोरिटी में हमेशा हमें रखना चाहिए। What moral values may be learned from this story? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? Moral values from the story include the importance of compassion, forgiveness, living in the present, and doing good deeds without रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।